कम अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2026 कन्या राशि लगन की कुंडली, विर्गो असेंडेंट चार्ट, बुर्ज सुंबला के जायचा वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस पे बात करेंगे। साल 2026 में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर पूरा साल आपकी कुंडली में 3 स्टार आपके जायचा में, आपके चार्ट में शनि, जोहल या जिसे सैटर्न कहते हैं, राहु, केतु, केत कहा जाता है इसे, राहु या जिसे राह कहा जाता है, ये 3 तकरीबन पूरा साल आपकी इसी घर में, इसी ज़ोडिक हाउस में, आपके कुंडली जायचा के इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगे। चौथे नंबर पे जुपिटर, जो इस साल 3 घर 2026 में जून तक आपके 10वें घर में रहेगा, जून से अक्टूबर आपके चौथे घर में, और अक्टूबर से ऑनवर्ड आपके 5वें घर में प्लेसमेंट। तो ये इसकी जो ट्रांजिट होगी और इनके जो असरात हैं जिस घर में बैठे हैं उस पर आज बात करेंगे, टाइम को फोकस करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि हर चार्ट, हर कुंडली, हर जायचा या जिसे असेंडेंट चार्ट कहते हैं, वो बर्थ टाइम से, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और एक्यूरेट प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों पे ही ड्रा होता है। ये टाइम को फोकस करना होता है। अक्सर सवाल होते हैं जी, मुझे भी आते हैं ये सवाल कि नाम से मेरा कौन सा बुर्ज, नाम से कोई बुर्ज नहीं बनता, कोई जायचा, कोई कुंडली, ये इल्मी बातें हैं। नाम के साथ मुझे नहीं पता कौन सा इल्म है जो नाम से इस तरह का चार्ट या वो बना लेगा, क्योंकि ये तमाम स्टार अपने अपने वक्त पे चेंज होते रहते हैं। एक जगह पे पूरी लाइफ आपकी एक जगह पे ये मौजूद नहीं रहेंगे। सिर्फ आपका जो बर्थ चार्ट होगा, जो पैदाइश के वक्त चार्ट बनेगा, सिर्फ उसी में वो स्टार्स अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। अदरवाइज़ जितनी भी लाइफ है मेरी, आपकी, उसमें ये स्टार्स की पोजीशन चेंज होती रहती है और उसी चेंजिंग की वजह से ही इसको, टाइम को फोकस किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। बहरहाल सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की, शनि या जोहल। ये आपकी कुंडली जायचा के 7वें घर में मौजूद है और ये आपकी कुंडली जायचा के 5वें और 6ठे घर का मालिक है। ये आपके त्रिकोण का मालिक है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब भी त्रिकोण का मालिक केंद्र घरों में आएगा, अब ये केंद्र घर में मौजूद है, तो ये राजयोग तस्वर होगा, रिचेस्ट एंड फेमस, यानी कि इतने आउट क्लास या अच्छे या बेनिफिक रिजल्ट देता है। अगर ये पोजीशन, सिर्फ सैटर्न की बात कर रहा हूँ, अगर ये पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में मौजूद हुई, जन्मान इसे कहा जाता है या इसे जन्म लगन कहा जाता है या कुंडली कहा जाता है, उसमें होगी, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये इंतहाई एजुकेटेड आदमी होगा, प्लानर होगा, लव रोमांस में कामयाब होना, लव मैरिज करने वाली पर्सनैलिटी हो, अनसर्टेन गेन इसके साथ होगा, अपनी डिज़ायर्स पूरी करेगा, अपनी ज़िंदगी में जो इसकी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी, अगर आपके ये बर्थ चार्ट में मौजूद। मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, वक्ती जायचा की बात कर रहा हूँ। साल 2026 का जो 12 महीनों का या 365 दिनों का जो टाइम है उसको फोकस कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपका राजयोग बना के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बेनिफिक रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। इसकी तीसरी नज़र आपके 9वें घर में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठकर त्रिकोण को देखेगा, बहुत अच्छा इसको समझा जाता है इल्मी तौर पर। और ये घर आपके वालिद साहब का घर है, हाई टू हायर एजुकेशन का है, आपकी मज़हब से जो मोहब्बत है या उससे अट्रैक्शन है आपकी, उसको दिखाता है। ये भाग्य का घर है और ये बैरून मुल्क अब्रॉड सफ़र करने का भी घर है। ये तीनों चारों चीज़ों में ये यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह इसकी 7वीं नज़र से ये आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा।
विर्गो असेंडेंट है ये कन्या का घर है और इसका लॉर्ड मरकरी तारद या बुध कहा जाता है, वो है दोस्त है, इसका मित्र है, इसका फ्रेंड है। तो ये यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा साल यहाँ पे होगा आपको 2026 अच्छा होगा। आपकी डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात, आपकी अगर शादीशुदा हैं तो उसमें आपकी जो लाइफ है, शादीशुदा लाइफ है, आपका मियाँ बीवी का जो तल्लक है अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से ये 10वीं नज़र से आपके सुख के घर को, चौथे घर को देखेगा। 10वीं नज़र, इसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र होती है। ये मैं अपने लर्न एस्ट्रोलॉजी में जो बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, यही चीज़ें बताई हुई मैंने आपको वहाँ पर। ये चौथे घर में आपको ये माँ का घर है, सुख का घर है, ये ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, नेटिव लैंड का घर है। और यहाँ पर ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सैटर्न जब जब इसकी महादशा होगी, ये उसमें स्टेज आती हैं टाइम की अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कि सैटर्न का जब जब टाइम आपको मुयस्सर होगा, शनि का या ज़ोहल का, उसकी महादशा में, वो सालों में होती है। अंतरदशा उसके बाद आती है, वो महीनों में होती है। उसके बाद प्रियंतर दशा आती है जो हफ्तों या दिनों में होती है। जब जब सैटर्न की, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा आएगी, आपके उस टाइम में आपको ये फल देता हुआ नजर है। इसी तरह बात करेंगे राहु की। ये तकरीबन 5-6 दिसंबर तक आपके छठे घर में मौजूद और तरकेश घर में मौजूद है। छठा, 8वां और 12वां हर कुंडली का छठा, 8वां और 12वां घर तरकेश घर का है, नाकस घर का है, स्ट्रगल वाला घर, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियां, रोग, कर्जा, अखराजात, हॉस्पिटल और जेल, सीक्रेट्स, इस तरह के मामलात वाले घर होते हैं ये तीनों। और इसमें अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक नाकस गिरा सियारा या प्लैनेट जब छठे घर में आता है तो उसको अच्छा गिना गया कि वो फल अच्छे देता है। एक होता नाकस और दूसरा घड़े में गिरा हुआ स्टार गिना जाता है, इसको समझा जाता है। इसको ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। और जब भी राहु केतु जिस घर में बैठे हो, राहु एक्वेरियस में है और केतु लियो में है, तो ये उस हाउस का जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड शनि है, इसका लॉर्ड सूरज है, तो ये उनके असरात देते हुए नज़र आते हैं। तो ये सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है और ये राहु सैटर्न के घर में, यहाँ पर आपके रोग के मामला, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो उसमें सेहतमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है तो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लिटिगेशन है तो विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मुलाजमत के मामला में तंग हैं तो वो आपको अच्छा टाइम मुयसर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये यहाँ पर ये एनिमीज़ या दुश्मन या इस तरह लेग पुलर्स होते हैं, उन पे भी आप फतह हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। केतु की प्लेसमेंट आपके लिए नाकस होगी। जब जब इसकी अगर महादशा है तो बहुत ही नाकस है। अगर अंतरदशा, प्रियंतर दशा में जब जब इसका टाइम आपके मुयस्सर होगा, आपको मिलेगा इसमें आपको रिजल्ट्स मैलिफिक मिलेंगे या अच्छे नहीं मिलेंगे। फजूल अखराजात, नेटिव लैंड से दूर रहने वाला, फैमिली से दूर रहने वाला, फैमिली से ना बनने वाली, इल्ज़ाम, तोहमत लगना, फजूल अखराजात, फजूल सफ़र करना। अगर बाहर के मुल्क भी जाता है, अब्रॉड भी जाता है तो सेटलमेंट होनी नामुमकिन होती है। परेशान रहने वाला, बीमार हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये आपको घेर के रखेगा। चौथी जो स्टार है, चौथा स्टार जो है, गिरा जो है, या आप कह लें कि सियारा जो है, जुपिटर, मुश्तरी, ये आपके कुंडली में, आपके जायचा में, आपके अससेंडेंट चार्ट में ये चौथे और 7वें घर का मालिक है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इस पर अधिपति योग का फार्मूला होगा। अगर मैं वो चीज़ बताना शुरू कर दूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिंपली आपको मैं बताता हूं कि जुपिटर सुख का और पार्टनरशिप का लॉर्ड आपके प्रोफेशन में मौजूद है। 1 जनवरी 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक ये आपके इसी घर में मौजूद है।
डायरेक्टली सुख को, अपने घर को देख रहा है, बहुत मजबूत पोजीशन बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। विर्गो असेंडेंट के लिए, कन्या राशि लगन की कुंडली वालों के लिए, बुर्ज सुंबला के जाचों वालों के लिए 2026 बहुत आउट क्लास। दो मेन स्टार इनके बहुत आउट क्लास पोजीशन में बैठे हुए हैं, और ये जो आने वाले वक्त में जो स्टार्ट होगा 2026, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इल्मी तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये जुपिटर आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में, यानी कि दुनिया में मैं आया हूँ किस लिए आया हूँ, पॉजिटिवली रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अहम घर है, बहुत ही अहम घर है ये यहाँ पर। और ये यहाँ इसकी 5वीं नज़र होती है, यहाँ से 5वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखेगा, एसेस बनाता हुआ, बैंक बैलेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अपनी फैमिली की ज़रूरियात को, या उनकी आप कह लें देखभाल को, या उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा, सुख के मामला, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, नेटिव लैंड, ये बहुत अच्छा 1 जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक बेहतरीन टाइम आपको यहाँ पे मुयस्सर होगा। और इसकी 9वीं नज़र होती है, छठे घर को देखेगा। और अच्छा ये है कि ये राहु पर अपनी पूरी नज़र डालेगा, 9वीं नज़र से राहु को अंडर रखेगा, उसके नेगेटिविटी को मज़ीद कम करेगा। ये छठा घर आपका और मजबूत हो गया कि 10वें घर में बैठकर मुलाजमत के घर को देखना, प्रोफेशन के घर में बैठकर ये मुलाजमत के घर को देख रहा है। ये यहाँ पे आपकी काफ़ी चीज़ें मैंने पहले भी बताई, उसमें मज़ीद ये पॉजिटिवली करता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद बात करेंगे, कुंडली जब भी देखी जाती है, जायचा जब भी देखा जाता है, तो उसके त्रिकोण के लॉर्ड देखे जाते हैं कहाँ मौजूद। शनि की बात मैंने कर दी, ज़ोहल की बात मैंने कर दी, मरकरी या बुध या अतारत आपका लॉर्ड है, और ये सूरज के साथ साथ ही रहता है। और ये अपना आपके 16 जनवरी 2026 को ये आपके चौथे घर में होगा। लॉर्ड आपका सुख के घर में होगा, और यहाँ से ये तकरीबन अप्रैल को ये 12वें घर में होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा 11 अप्रैल 2024 को ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। और ये फरवरी मार्च ये पूरा सफ़र करता हुआ अप्रैल तक ये बेहतरीन घरों में मौजूद है। और तीसरे घर में, जब ये तीसरे घर में आएगा तो ये 29 मई को जुपिटर के साथ होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ, लॉर्ड और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे एक ही घर में होंगे, यहाँ पे ज़बरदस्त होगा आपके लिए। और इसके बाद ये आपके 8 जुलाई 2026 को आपके चौथे 11वें घर में मौजूद डिज़ायर्स के घर में, पर्सनैलिटी उठ के डिज़ायर ख्वाहिशात के घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। इसी तरह वीनस की अगर बात करें, जोहरा की या शुक्र की बात करें, तो ये आपके त्रिकोण का मालिक है। बहुत अच्छा इसको रिज़ल्ट यहाँ पे देती हुई नज़र आएगी आपको। ये 1 जनवरी 13 जनवरी को ये 10वें घर में मौजूद होगी। बहुत अच्छा त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में ये आपके लिए बहुत आउट क्लास मैं कहूँगा ये टाइम होगा। इसके बाद फरवरी 2026 को राहु के छठे घर में होगी, यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। मार्च 2026 को ये सैटर्न के साथ होगी, और ये फाइनेंस, फैमिली और भाग्य आपके पार्टनरशिप में ये एक मरतबा फिर राजयोग यहाँ पे बनेगा। और आपको पैसे, डेली वेजेस, कुछ इस तरह के मामलात में आपको, या दौलत आना जिसे कहते हैं, ये अच्छा आपको टाइम यहाँ पे मुयस्सर होगा। और अप्रैल 2026 को ये आपके अपने ही घर में, त्रिकोण घर में मौजूद होगी, 9वें घर में मौजूद होगी। और ये त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आउट क्लास रिजल्ट देता, फाइनेंस और फैमिली और त्रिकोण। ये आप यहाँ पर हाई टू, अगर स्टूडेंट हैं तो हाई टू हायर एजुकेशन के मामलात, अब्रॉड सफ़र के मामलात, आपकी भाग्य, किस्मत, लक ज़बरदस्त, मज़हब से बहुत अटैचमेंट होगी आपकी। आप अपने वालिद साहब के साथ अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। आउट क्लास रिजल्ट यहाँ पे 14 मई 2026 को ये आपके 10वें घर में जुपिटर के साथ ये भाग्य उठ के प्रोफेशन में राजयोग ज़बरदस्त। और जून
को ये आपके 11वें घर में मौजूद होगी और ये यहाँ पर ज़बरदस्त रिजल्ट देती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह ये इस तरह सफ़र करती हुई जब छठे घर में आएगी, ज़बरदस्त रिजल्ट। साथ में इसका अपना घर, फाइनेंस के मामला बहुत ज़बरदस्त। और ये 2 सितंबर 2026 से लेकर 6 नवंबर 2000 बल्कि 22 नवंबर 2026 तक ये यहाँ पर इन 2 घरों में ही इसका सफ़र रहेगा। रेट्रोग्रेड होगी यहाँ पर। और ये आपके लिए त्रिकोण का मालिक, 9वें घर का मालिक, भाग्य का मालिक, ये आपकी पर्सनैलिटी पे और फाइनेंस के घर में होगा। तो ये सितंबर से लेकर आखिरी 31 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत अच्छा टाइम मैसर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज मैंने आपको विर्गो असेंडेंट के बारे में, कन्या राशि लगन की कुंडली के बारे में बताया। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब जिस स्टार का टाइम, जिसे दशा कहा जाता है, अंतरदशा कहा जाता है या प्रंतर दशा का कहा जाता है, जब जब इन स्टार्स का आपको ये टाइम मैसर होगा, उस टाइम में आप अच्छा रिजल्ट देते हुए, फल पाते हुए महसूस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।